लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हो जाने के बाद भी अभी भी राजनीतिक सरगर्मियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी की ताजपोशी की तैयारी जारी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के सर्वे सर्वा राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक भी संपन्न हो गई है। सत्ता पक्ष का अलायंस एनडीए बीजेपी के सीनियर लीडर और तत्काल में कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2014 के बाद से लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है। लेकिन इस बार परिस्थितियां बिल्कुल उलट हैं। 2014 और 2019 की तरह विपक्ष इस बार मायूस नहीं है, बल्कि चहचहा रहा है, बेहद खुश है। विपक्षी ब्लॉक इंडिया में कांग्रेस 99 सीटें पाकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरकर सामने आई है। ऐसे में उसकी अहमियत और उसकी पोजीशन भी विपक्ष में उसी लेवल का पैमाना तय करने की हकदार है। इसीलिए एक आवाज आज धीरे धीरे दिल्ली तक पहुंची है। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने और विपक्षी ब्लॉक इंडिया ने एक अहम निर्णय लेते हुए विपक्ष में रहने का फैसला किया है और कांग्रेस के सर्वे सर्वा राहुल गांधी को सदन में नेता प्रतिपक्ष के रूप में स्वीकार कर लिया है। उधर विपक्षी ब्लॉक ने राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में स्वीकार किया, तो उधर राष्ट्रीय राजनीति के गढ़ उत्तर प्रदेश में विपक्ष की तरफ से बेहतरीन प्रदर्शन करने का तोहफा एक्सेप्ट करते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को सपा संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष तक हर कोई जीत के बाद सदन जाने की तैयारी में लगा हुआ है। सुनिए अपने नेता राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष चुने जाने पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी, पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय और महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने क्या कहा। पूरा देश का एक एक कार्यकर्ता राहुल जी को ही चाहता है। सबने एक मत एक सर होकर बोला होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। सर आप एमपी नहीं बन पाए, कहाँ चूक हुई सर? कोई बात नहीं, दूसरा कोई वजह है, बोल दिया मैंने, बार बार एक बात दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। सर और क्या मीटिंग में क्या चर्चा हुई सर? बस यही हमारे जो आगे लड़ाई आगे साथ लेकर जाना है, जो जो मुद्दा हम लोग उठाए चुनाव के समय, वो सारे मुद्दे को लेकर सदन के अंदर भी हम लड़ते रहेंगे। पीएम मोदी शपथ लेंगे, उस पर क्या कहेंगे सर? एक बार ये सरकार टिकेगा नहीं। वो कह रहे हैं कि 1967 के बाद पहली बार कोई वो जो भी कहे, लेकिन शुरू से ही लड़खड़ाते हैं। ये बैसाखी की जरूरत होते हैं ये सरकार बचने के लिए, लड़खड़ाते हुए सरकार है। का ये भावनाएं थी कि वो विपक्ष की भूमिका में नेता प्रतिपक्ष बने, आम जनता की आवाज, आम लोगों की जो आवाज है, वो महंगाई, बेरोजगारी, जो आज पूरी तरीके से परेशान है नौजवान, हमारा अग्निवीर, हर चीज को उठाए, जिसपे राहुल गांधी जी को जब सर्वसम्मत से प्रस्ताव किया गया, मुझे लगता है कि उनको स्वीकार करें। सर इसके अलावा और भी चर्चा हुई, कई राज्यों में सीटें कम आई, उसको लेकर? नहीं, कई राज्यों में वो तो हम लोग काम कर रहे हैं ना। हम तो मैं इन्होंने कहा कि कांग्रेस मुक्त, तो कांग्रेस युक्त हो गया ना, आगे सब कुछ ठीक है। बिल्कुल राहुल जी एलओपी बने और देश की जनता की आवाज बने, यह हमारी सभी कार्य समिति की इच्छा है और उस आधार पर राहुल जी देश में एलओपी बनेंगे और ये तानाशाह नरेंद्र मोदी की सरकार को जनता के सामने सच लाने में उनको एलओपी बनने के बाद ताकत मिलेगी। ये भूमिका हमारी है। जिस कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष चुना गया है, उस मीटिंग में कांग्रेस से तमाम नवनिर्वाचित सांसदों ने हिस्सा लिया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिका अर्जुन खड़गे CWC की इस बैठक में शामिल रहे। फर्क करने की खुमारी अलग होती है, जो शायद इस बार राहुल गांधी भी महसूस कर पा रहे होंगे। लेकिन इस बार सदन का नजारा क्या होगा, ये देखना वाकई में बड़ा दिलचस्प होगा। राहुल गांधी जिस मोहब्बत की दुकान को लेकर जनता के समक्ष गए थे, क्या वो मोहब्बत की दुकान वो सदन में भी लेकर जाएंगे? क्योंकि इस बार उनकी अहमियत और पद पहले से कहीं ज्यादा बड़ा है। राहुल की मोहब्बत में इतनी ताकत है कि वो इस बार भी नेता प्रतिपक्ष के पद पर पदासीन होने के बावजूद भी एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले लगा सकेंगे। ये भूल कर कि 12 तुगलक लेन पर उनको उनके सरकारी आवास से निकाला जाना महज एक राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा था, मनभेद का नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।